आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको नाइन नगर की विधवा और प्रभु यीशु की घटना के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको लूका रचित सुसमाचार और उसके 7 अध्याय के 11 वचन से 17 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए प्रियो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु नाइन नामक नगर को गए और उस समय उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। तब प्रभु यीशु ने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इस घटना से सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा की दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। प्रियो, इस घटना में हमें कुछ बातें सीखने को मिलती है कि सबसे पहले हम यह देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे थी, ताकि वो यीशु द्वारा की जाने वाले चमत्कार को देख सके। ये भीड़ एक गांव से दूसरे गांव तक प्रभु के पीछे चलती जाती थी। इस भीड़ में कई तरह के लोग थे। कुछ लोग सिर्फ यीशु को अद्भुत काम करते हुए दिखना चाहते थे, तो कुछ उसके उपदेशों को सुनने के लिए उसके पीछे पीछे जाते थे। कुछ चंगाई पाने के लिए उसके पीछे चला करते थे, तो कुछ ऐसी बातें ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे चलते थे ताकि उसकी बातों से उस पर दोष लगा सके और उसे पकड़वा सके। एक तरह से देखा जाए तो हर प्रकार के लोगों की भीड़ उसके पीछे पीछे चलती थी। लेकिन मैं आपको यह बता दूं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी भीड़ को अट्रैक्ट करने के लिए कोई काम नहीं करते थे, जैसा कि आज के प्रचारक और पास्टर करते हैं। प्रभु ने कभी भीड़ को प्रसन्न करने के इरादे से कोई काम नहीं किया। प्रभु का हर काम सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए था, और वो अपने हर काम से परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया करते थे। ठीक वैसे ही प्रियो, हमें भी सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम करना चाहिए। यदि आप लोगों को दिखाने के लिए या फिर लोगों को प्रभावित करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई काम करते हैं, तो परमेश्वर की नहीं, लोगों की सेवा करते हैं। इसलिए ध्यान रखिए प्रियो कि आप किसकी सेवा कर रहे हो। आप जिसकी सेवा करते हैं, सिर्फ उसी को प्रसन्न करने का तथा उसकी इच्छा पूरी करने का प्रयास करें, जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ प्रियो कि जिस स्त्री का इकलौता बेटा मरा था, वह स्त्री एक विधवा थी, और मध्य पूर्व क्षेत्र में एक विधवा का जीवन व्यतीत करना काफी कठिन था। उस स्त्री का पति पहले ही मर चुका था और अब उसके जीने का सहारा उसका एकमात्र पुत्र भी इस दुनिया में नहीं रहा। वो विधवा स्त्री अपने आप को कितना असहाय और बेसहारा समझ रही होगी। आप इसकी कल्पना करके देखिए। आज के समाज में भी एक स्त्री का अकेले जीवन व्यतीत करना काफी कठिन है। आज के समय में भी एक विधवा स्त्री को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस विधवा स्त्री के पति के बाद अब उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई थी। यदि किसी स्त्री के जीवन में ऐसा होता है तो उसे मनहूस या अभागन कहा जाने लगता है। इसके साथ ही और भी कई प्रकार की बातें विधवा स्त्रियों के लिए की जाती है। यही नहीं प्रियो, एक विधवा स्त्री को ना सिर्फ समाज के तानों का, बल्कि उसे लोगों की बुरी नजर का भी सामना करना पड़ता है। मैंने देखा है प्रियो, जब किसी स्त्री का पति मर जाता है और जब इस दुनिया में उसका कोई नहीं होता, तो कई पुरुष उस विधवा स्त्री को बुरी नजरों से देखते हैं और उसके अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यह सब बातें सिर्फ आज के समय में ही नहीं, बल्कि उस समय में भी हुआ करती थी, और प्रभु इन सब बातों को जानते थे। वो जानते थे कि इस विधवा का इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा, और अब यह स्त्री बहुत अकेली और असहाय है। प्रभु ने देखा कि उस स्त्री के हृदय की वेदना बहुत ज्यादा है, और इस वेदना के कारण वह फूट फूट कर रो रही है।
इसलिए जब प्रभु ने उस विधवा स्त्री को, उसके दर्द को तथा उसके जीवन में आने वाली मुसीबतों को देखा तो प्रभु ने उस पर तरस खाया और उससे कहा कि मत रो। प्रियो, हमारे प्रभु का दिल दया और तरस से भरा हुआ है। जब उसने इस स्त्री और उसके दुख को देखा तो प्रभु को उस पर दया आ गई, क्योंकि प्रभु किसी को भी पीड़ा और दर्द में नहीं देख सकता। यही कारण है प्रियो कि जब मनुष्य जाति पाप से पीड़ित थी तो प्रभु ने इस संसार की मनुष्य जाति पर दया करके स्वर्ग की महिमा को त्याग दिया और स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आ गया, ताकि पाप में पड़ी इस संसार की मानव जाति को उद्धार दे सके और उन्हें शैतान तथा उसकी गुलामी की जंजीरों से आजाद कर सके। प्रियो, यह हमारे परमेश्वर की ही दया है जो हम इस दुनिया में जीवित हैं। इस घटना में भी प्रभु यीशु ने जब इस विधवा स्त्री को देखा तो वो इसे देखकर उस पर तरस खाता है और उसके बेटे की अर्थी के पास जाता है और फिर सबसे पहले वो उस स्त्री से कहते हैं कि मत रो। प्रियो, यहाँ ध्यान दे कि बाकी लोगों की तरह ये विधवा प्रभु के पास नहीं आई थी, बल्कि प्रभु स्वयं इस स्त्री के पास आए थे, जो हमें सिखाता है कि प्रभु टूटे मन वालों के समीप रहता है और घायल मन वालों को चंगा करता है। इस स्त्री ने अपने जीने की आशा छोड़ दी होगी, क्योंकि एक जवान बेटे की अंतिम यात्रा में जाना बड़ा ही पीड़ादायक होता है। उसका हृदय पूरी तरह से टूट चुका होगा, लेकिन प्रभु यीशु उसके जीवन में आशा की किरण बनकर आए। एक तरफ जहां वो सोच रही होगी कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं दूसरी तरफ प्रभु उसके पास आते हैं ताकि उसके जीवन में सब कुछ नया कर सके। और सबसे पहले प्रभु उसके अपने बेटे के कारण जो आंसू बह रहे थे उसे रोकने के लिए कहते हैं। प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रभु यह नहीं चाहते कि हम उन लोगों के लिए शोक करें जो मर गए हैं, क्योंकि थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री के 4 अध्याय के 13 और 14 वचन में लिखा है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। प्रियो, जब किसी का कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो वो उसके लिए दुखित होते हैं और रोते हैं, क्योंकि अपने किसी प्रियजन को खोना बहुत ही पीड़ादायक होता है। लेकिन प्रियो, वचन हमें यह बताता है कि हमारे पास एक आशा है, क्योंकि मृत्यु हमारा अंत नहीं है बल्कि हमारी एक नई शुरुआत है। हमें आशा है कि जिस तरह से यीशु मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी जिलाए जाएंगे और फिर कभी ना मरेंगे। यहाँ इस घटना में प्रभु इस विधवा के आंसुओं को दूर करते हैं, वैसे ही प्रभु हमारे आंसुओं को दूर करने में सक्षम है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु हमारे आंखों से बहने वाले हर आंसू का मूल्य जानता है। वो जानता है कि हमारे जीवन में कितनी दुख और पीड़ाएं हैं और इसलिए वो हम पर तरस खाता है। प्रियो, मैं आपको यह भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे और ना ही कभी प्रभु यीशु ने इस प्रकार की कोई बात कही थी, लेकिन उन दुखों में भी आशा, शांति और खुशी देने की प्रतिज्ञा हमारे प्रभु ने हमसे की है। वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमारे सब क्लेशों में हमें शांति देता है। हाँ प्रियो, हमारे सब संकटों और मुसीबतों में सहानुभूति देने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए हमें रोने या दुखित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और वही जीवन उसने हमें भी दिया है। इस घटना में हम यह भी देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु उस लड़के की अर्थी के पास पहुंचे तो उसने उस अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब प्रभु ने उससे कहा कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और प्रभु ने उस जवान को उसकी माँ को सौंप दिया। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि जब अर्थी उठाने वालों को प्रभु ने रोका तो वे रुक गए। वे लोग तो उस लड़के की देह को दफनाने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही यीशु ने अर्थी को छुआ तो वो रुक गए। यहाँ ध्यान दे प्रियो कि प्रभु ने उन लोगों को रुकने के लिए नहीं कहा था, प्रभु ने बस उस लड़के की अर्थी को छुआ था। लेकिन मैं यह समझती हूँ कि अर्थी उठाने वाले यह समझ गए थे कि जीवन आ गया है और अब हमको इस लड़के की अर्थी को नहीं उठाना पड़ेगा,
तथा हम यह देखते हैं प्रियो कि यीशु के मात्र कहने भर से वह मरा हुआ लड़का जीवित हो गया और प्रभु ने उसे उसकी मां को सौंप दिया। प्रियो, क्या ही अद्भुत आश्चर्यक्रम था जो प्रभु ने नाइन नगर में किया था। प्रभु के इस काम को देखकर सब लोगों पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। प्रियो, प्रभु यीशु ही हमारा जीवन है, वो ही हमारी आशा है, वो ही हमारा पुनरुत्थान है और जब वो हमारे जीवन में आता है तो वो हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल देता है। ठीक वैसे ही प्रियो, जैसे प्रभु ने इस विधवा स्त्री के जीवन की हर एक परिस्थिति को बदला। ये स्त्री अपने जवान बेटे को दफनाने के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन जैसे ही मार्ग में उसकी मुलाकात यीशु से हुई, उसका विलाप आनंद में बदल गया। उसका दुख पल भर में गायब हो गया, क्योंकि उसका मरा हुआ बेटा अब जीवित हो गया था। सिर्फ एक मुलाकात ने उसके जीवन की काया ही पलट दी। वैसे ही प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु की एक मुलाकात न जाने क्या क्या कर सकती है। यदि यीशु से हमारी मुलाकात हो गई तो हमारा जीवन आनंद और खुशियों से भर जाएगा। हमारे जीवन में दुख तो रहेंगे, लेकिन उन दुखों में भी एक सुकून होगा। हमारा प्रभु हमारे हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ प्रियो कि अपने जीवन की हर पीड़ा को सिर्फ यीशु के पास लेकर आओ, क्योंकि सिर्फ वो ही आपकी हर पीड़ा को दूर कर सकता है। अंत में मैं आपको ये बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम भी अपने पापों के कारण मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें जिलाया और हमें नया जीवन प्रदान किया है। वो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हम नाश ना होएं। वो आया ताकि हमारी जिंदगी बदल जाए और हम फिर शैतान का दास बनकर ना रहें। प्रियो, यीशु मसीह को देखकर मौत भी अपना रास्ता बदल देती है। अब आप सोचिए कि प्रभु का हमारे जीवन में होना कितना ही जरूरी है। आशा करती हूँ प्रियो कि नाइन नगर की इस विधवा की घटना का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रही होगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।